हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 के पेपर प्रसार शिक्षा में हम समूह संपर्क विधियां आगे बढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट। आज आपको कल हमने कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम एक और समूह संपर्क विधि है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है अभियान, कैंपेन चलाना या अभियान। आपने काफ़ी सुना होगा। कई बार हम कॉलेजों में कहते हैं आज क्या है, सफाई अभियान है। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, स्पेशली एनएसएस की लड़कियों के द्वारा सफाई अभियान करना है। अभियान से क्या अर्थ होता है? कैंपेन, यानी कि जब हम युद्ध स्तर पर कोई कार्य हम ले लें, कोई भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब लोग उसके उप में जुट जाएं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक अभियान है। पूर्व में जब बहुत महामारी फैला करती थी तब भी अभियान के तौर पर, जैसे पोलियो को भगाने के लिए एक अभियान चल रहा है, पल्स पोलियो अभियान बोलते हैं हमेशा, जिसमें डोर टू डोर जाके पोलियो की ड्रॉप्स दिलाई जाती हैं। तो उसको हम अभियान, जब हम युद्ध स्तर पे हर तरह से किसी चीज़ के कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुट जाएं। वर्तमान में इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल और सबसे प्रासंगिक एग्ज़ाम्पल है कोविड-19 की महामारी या कोरोना की महामारी। इस समय पूरा विश्व कोरोना की महामारी को झेल रहा है। कोरोना की महामारी पूरा विश्व झेल रहा है और पूरा विश्व ही एक अभियान के रूप में इससे लड़ने में जुटा हुआ है। आप देखते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के और एक बहुत लोअर लेवल पर हेल्थ वर्कर सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर तो लोअर लेवल पर नहीं है, सफाई कर्मचारी तक अलग अलग तरीक़ों से कोविड से लड़ने के लिए तत्पर हैं। विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रसार प्रचार के माध्यमों से कहा जाता है कि मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें। सिर्फ कहा ही नहीं जा रहा है, दूरी बनाए रखने के लिए आप देखिए दूकानों वगैरह के आगे किस तरह से गोले से बने हुए हैं कि लोग इतने डिस्टेंस पर ही एक दूसरे के सामने पास खड़े नहीं होंगे, दूर से खड़े होंगे। विभिन्न प्रकार के सरकारी आदेश निकले हैं कि वाहनों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इससे ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। परीक्षाएं विश्वविद्यालय की पोस्टपोन कर दी गई, अगर हुई तो उसमें भी बहुत सारे निकले आदेश कि लोगों को, बच्चों को दूर दूर बैठाना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, थर्मल स्कैन करना है। तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये कोई एक डिपार्टमेंट और एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये जो कोविड के लिए महामारी से लड़ने का कैंपेन चल रहा है, ये इसमें सभी लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो परिवहन है, चाहे वो रोड सेफ्टी है, हर लोग, और ना सिर्फ सरकारी, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी लगातार इसमें जुटे हुए हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैंपेन, अभियान, जब हर तरह के लोग हर तरह के प्रचार माध्यमों के साथ किसी एक चीज़ के विरुद्ध, अभी तो विरुद्ध हैं, कभी सपोर्ट में भी होते हैं, अभी तो मैं आपको एग्जाम्पल कोविड के विरुद्ध का दे रही हूँ, तो इसे कैंपेन कहते हैं। तो अब हम इसको, ये मैंने आपको एक वो दिया, अब हम आपको बताते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कि किसी भी विशेष समस्या पर जब विशाल जनसमूह का ध्यान आकर्षित करना होता है, उनमें जागरूकता उत्पन्न करनी होती है, तो उसको तब अभियान चलाया जाता है। पूर्व के एग्जाम्पल्स हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने का अभियान, फसल को बड़ा उत्पादन का अभियान। इसको हम ये एग्जाम्पल्स इसके हैं। बुआई, रोपाई, मतलब खेती में कैसे कैसे हम, पहले एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन चला था, आपको ध्यान हो, हरित क्रांति आप सब पढ़ते हैं, तो भी अभियान के रूप में हरित क्रांति चलाई गई थी कि भाई उससे उत्पादन बढ़े,
देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़े, क्योंकि जितनी हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से पैदावार नहीं हो रही थी। तो वो भी एक अभियान था। तो किसी भी गंभीर और तत्कालीन समस्या के लिए अभियान चलाया जाता है। अब अभियान कैसे चलाया जाता है, उसके लिए क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, इस पे नज़र डालते हैं। अभियान के लिए जैसे परिवार कल्याण है, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न एजेंसियां, सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के सहयोग और सामंजस्य से चलाया जाता है। अगेन अब हमारा एग्जाम्पल जो है वो ग्रामीण एरिया से रिलेटेड हो गया है, क्योंकि हम प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, तो वही एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। विभिन्न जिलों एवं प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर सभा सम्मेलन, सेमिनार, समूह वार्ता आदि का आयोजन करके ध्यान आकर्षित किया जाता है। सेम बात जो मैंने आपसे कही कि ना सिर्फ अलग अलग विभाग के लोग जुड़ते हैं, जैसे अभी कोविड में हो रहा है, अलग अलग स्तर पे भी प्रधानमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस देते हैं, स्टेट लेवल पर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश देते हैं। उन दिशा निर्देशों के पालन करने के लिए जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर कार्य किया जाता है। और विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से सम्मेलन भी होगा तो सेमिनार भी होगी। आजकल तो खैर सम्मेलन के लिए मनाही है कोविड की वजह से, तो हम डिफरेंट मीडिया यूज़ करेंगे, पोस्टर बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, टीवी पे बताएंगे, रेडियो पे बताएंगे, ऐसे करेंगे। अभियान में कृषकों, ग्रामीण युवक युवतियों, गृहिणियों सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। समय समय पर एजेंसियों के द्वारा कई क्रियाकलाप और निरीक्षण किए जाते हैं। उन्नत किस्म के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण आदि की निःशुल्क अथवा कम कीमत पे उपलब्ध भी कराया जाता है। जैसे अभी आप देखिए, हम मास्क पहनने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जानते हुए कि हो सकता है कोई जना, क्योंकि मास्क इसमें रीयूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करके थ्रो करना है, और अगर सेम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे अच्छे से साफ़ करना है, तो मास्क निःशुल्क भी वितरित किए जा रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आप अगर उन्नत बीज और उर्वरक की बात कर रहे हैं तो शुरू में तो आपको उसको निःशुल्क या कम कीमत पर उपलब्ध करवानी पड़ेगी। बाद में जब उसकी डिमांड होगी तो हम उसे बेच सकते हैं। सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था करना भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामीणों को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए वृद्धि प्रदर्शन करके सिखाना पड़ता है। अगर हम कंपोस्ट पिट या जैसे मैंने आपको बताया था पहली कक्षाओं में भी कि ऑर्गेनिक खाद है ना, यदि हम जैविक खाद के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं तो हमें उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि जैविक खाद आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको खुद ही उत्पन्न कर सकते हैं सूखी पत्तियों से, किचन के वेस्ट से, छिलकों वगैरह से, गाय का गोबर, उसमें भैंसों का गोबर डाल के। तो कंपोस्ट को बनाने की विधि का प्रदर्शन भी हमें उन्हें करना पड़ेगा उसी कैंपेन में, उसी जो अभियान में, और फिर उसको यूज़ करने के लिए भी प्रेरित करना पड़ेगा। हम पौधों की निराई गुड़ाई कब करें, इस संबंध में जानकारी प्रदान करना, ये सारे एग्जाम्पल्स खेती से रिलेटेड हैं। यदि हम मान लीजिए पैदावार को बढ़ाने के लिए एक कैंपेन की तरह जुट रहे हैं, एक अभियान की तरह जुट रहे हैं कि खाद्यान्न हमारे देश में बढ़ाए जाएं, तो हम उसमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, निःशुल्क वितरण भी करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे, उनको विधि प्रदर्शन भी करेंगे, परिणाम प्रदर्शन करके भी उनको दिखाएंगे और उनको प्रेरित करेंगे। उनको खेती की नई किस्म भी बताएंगे, उसके नए तरीके भी बताएंगे। फिर कई बार अगर हम वो नई तकनीक इस्तेमाल कर रहा है किसान और उसके पास इनफ पैसे नहीं हैं, तो बैंक, आप देखिए गवर्नमेंट अक्सर आपने पढ़ा होगा कि बैंकों को कहती है कि किसानों को कम दर पे ऋण दें, तो कहीं ना कहीं सरकार उस ऋण की भरपाई करती है, बैंकों को लॉस में नहीं जाने देती है। तो ये भी एक कैंपेन का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि हर तरह से आपको
जब किसान कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है तो हम कहेंगे बैंक जाओ, तो कहेगा मैं इतना ऋण नहीं ले सकता, ब्याज नहीं चुकाता, तो हमें वहाँ भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसको कम ब्याज पे ऋण मिले। तो उसको वो कहाँ से मिलेगा, उसके संबंधित कागजात कहाँ से मिलेंगे, इसमें हमें उसका सहयोग करना पड़ता है। और अभियान का मूल्यांकन करना भी बहुत आवश्यक है कि उस अभियान को जब हमने चलाया एक पखवाड़े के लिए या एक माह के लिए या जो भी उसकी अवधि थी, तो उसके अंत में उस अभियान में जितना हमने खर्चा किया और जितने लोग जुटे उसके कंपैरिजन में कितने लोगों ने उसको अपनाया। यदि कम लोगों ने अपनाया तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि उस अभियान में क्या कमियां रह गई, जिससे हम अगला अभियान जब चलाएं तो हम उन कमियों की पूर्ति कर सकें। अब अभियान के भी चरण हैं कि अभियान के क्या मुख्य चरण होते हैं, ये हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।